Hello everyone, welcome back to my channel Mathematics is Moj. Today we will start chapter 4 basic geometrical ideas. This is an introduction part. Okay, so let's start it. So just read the introduction part with me. Geometry has a long and rich history. जो geometry है इसकी बहुत पुरानी history है, बहुत पुराना इतिहास है. The term geometry is the English equivalent of the Greek word geometron. Geo means earth and metron means measurement. ओके सो क्या समझ में आया कि जो जियोमेट्री है वो एक ग्रीक वर्ड के इक्विवेलेंट है ना, जिसका मतलब है जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट. ओके सो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस द जियोमेट्रिकल आइडियाज शेप्ड अप in ancient times probably due to the need in art, architecture and measurement. ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ कब बहुत पुराने टाइम पर ही डेवलप हो गए थे और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि कुछ आर्ट वर्क था, कुछ आर्किटेक्चर्स थे, कुछ मेजरमेंट्स थे जिनकी हमें ज़रूरत पड़ी थी. दीज इंक्लूड्स ओकेजन्स व्हेन द बाउंड्रीज ऑफ कल्टिवेटेड लैंड्स हैड टू बी मार्क्ड विदाउट गिविंग रूम फॉर कंप्लेंट्स. पहले क्या होता था कि कितने भी बड़े रूम बना सकते थे, कितना भी जगह आप ऑक्यूपाई कर सकते थे. ठीक है, तो उस हिसाब से कोई बेंचमार्क स्पेशली नहीं था. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्निफिसेंट पैलेसेस, टेम्पल्स, लेक्स, डैम्स एंड सिटीज़, आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्रॉप्ड अप दीज आइडियाज़. और इन्हीं सभी आइडियाज़ पर ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, इनका कंस्ट्रक्शन किया गया है. इवन टुडे जियोमेट्रिकल आइडियाज़ आर रिफ्लेक्टेड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट, मेजरमेंट, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, क्लोथ डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा. जो ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ हैं वो केवल कंस्ट्रक्शन वर्क में ही नहीं है, उसके अलावा जो हमारा आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग का काम है, ठीक है, मशीनरी डिज़ाइन हो चाहे एंड क्लोथ डिज़ाइनिंग. आप देखते हो कि कितनी 3D प्रिंटेड हमारे पास आजकल बेडशीट्स आती हैं या टाइल्स आती हैं, है ना. तो हर जगह हम ज्योमेट्रिकल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, है ना, ज्योमेट्री का हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं. ठीक, सो आगे देखो यहाँ पे. You observe and use different objects like boxes, tables, books, the tiffin box you carry to your school for lunch. आपका बॉक्स हो गया, लंच बॉक्स हो गया, टिफ़िन बॉक्स है, या फिर आपकी बुक्स हो गई, टेबल हो गई, ये सभी क्या हैं? दीज ऑल आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो कि किसी ना किसी जियोमेट्रिकल शेप को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. द बॉल विद विच यू प्ले, जिसके साथ आप खेलते हैं, बॉल के साथ में, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर है. एंड ऑल सच ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स. और जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स के मैंने नाम लिए हैं, चाहे वो बॉल हो, ज्योमेट्री बॉक्स हो, लंच बॉक्स हो, ऑल ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट शेप्स. द रूलर विच यू यूज़, रूलर जिससे आप मेजरमेंट करते हैं. द पेंसिल विद विच यू राइट आर स्ट्रेट. ठीक है, पेंसिल को अगर आप देखें और रूलर को देखें तो दोनों कैसे हैं? स्ट्रेट हैं. द पिक्चर ऑफ अ बैंगल, द 1 रुपी कॉइन और अ बॉल अपियर अराउंड, ये सब कैसे हैं? गोल हैं. चूड़ी देखें आप, बैंगल देखें, है ना, पैसा जो कॉइन है, कॉइन को अगर देखें तो वो भी राउंड है. राइट, सो यहाँ पर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग शेप्स है जिनके लिए अभी हमने यहाँ पर स्टडी करना है. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ पॉइंट. ठीक है, पहली बात करते हैं पॉइंट की. सो व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट? अ पॉइंट इज़ अ मार्क ऑफ पोजीशन. ठीक है, मैंने अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक यहाँ पर डॉट लगाया, ठीक है, तो ये क्या है? पॉइंट है. अ पॉइंट इज़ अ मार्क ऑफ पोजीशन. इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट. इसकी कोई भी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है. अनलिमिटेड पॉइंट्स कैन बी मार्क्ड ऑन अ प्लेन. और अगर ये प्लेन है तो मैं इस पर बहुत सारे पॉइंट्स बना सकती हूँ. ठीक है, A point can be denoted by single capital letter like A, B, C. एक सिंगल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं. ठीक है, सो देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं. The tip of a compass, it denotes a point. The sharpened end of a pencil and the pointed end of a needle. Right? So यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिए. A single capital letter like A, B, C, है ना, दे आर डिनोटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर लाइक ABC. तो यहाँ पर ये जो तीनों पॉइंट्स बने हुए हैं, है ना, ये जो 3 डॉट्स लगे हुए हैं, दीज आर पॉइंट्स ABC.
Correct. Now, try these. Number one, with the sharp tip of the pencil, mark 4 points on a paper and name them by the letter A, C, P, H. Okay, try to name these points in different ways. One such way could be this. यहाँ पर इन्होंने ACPH को डिनोट करके दिखाया है, तो आप अपने मन से कोई भी आप ले सकते हो और किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, लेट्स सपोज आई एम हैविंग अ पॉइंट दिस. ठीक है, ये 4 पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं. अब इनके नाम भी रख सकते हैं, जैसे ये हो गया मान लो PR, और आपका ये हो जाएगा QS. ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लाइन. क्वेश्चन नंबर 2. ट्राई दिस का क्वेश्चन नंबर 2. अ स्टार इन द स्काई ऑल्सो gives us an idea of a point. Identify at least 5 such situations in your daily life. ठीक है, जितने भी अगर आप नाइट में स्काई देखते हो तो आपको जो स्टार्स हैं वो भी पॉइंट की तरह दिखते हैं. ठीक है, तो हमको अपनी डेली लाइफ में भी कुछ 5 एग्जांपल्स यहाँ पर बताने हैं, 5 सिचुएशंस आपको बतानी हैं. तो आप भी कुछ और लिख सकते हो, ये मेरे अकॉर्डिंग है. ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ और हो सकता है तो आप वो भी राइट डाउन कर सकते हो. फर्स्ट सिचुएशन में लिख रही हूँ टिप ऑफ अ पेंसिल. ठीक है, जिससे हम राइट करते हैं, टिप ऑफ अ पेंसिल. एंड सेकेंड कैन बी टिप ऑफ अ निडल. टिप ऑफ अ निडल, right? And third one can be corner of a desk. And fourth can be corner of a paper. And tip of a pen. ठीक है, these situation according to me you can write your own. Okay. लाइन सेगमेंट अगर आप अपने रियल लाइफ में इसको प्रैक्टिकल करें तो क्या होगा कि आप एक पेपर लें और उसको फोल्ड कर दें. ठीक है, और फिर उसको अनफोल्ड करें तो बीच में आपको एक लाइन मिलेगी जहाँ से आपने पेपर फोल्ड किया था. ठीक है, तो दिस इज़ द आइडिया ऑफ अ लाइन सेगमेंट कि लाइन सेगमेंट होता क्या है. एंड एज यू कैन सी हेयर इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स A and B. ओके, और यू कैन टेक अ थिन थ्रेड, एक पतला सा धागा आप लेंगे, इसको दोनों कॉर्नर से पकड़ लेंगे. होल्ड इट 2 हैंड्स एंड स्ट्रेच इट विदाउट अ स्लिक. बिल्कुल सीधे इसको खींच देंगे एंड इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन सेगमेंट. ओके, द एंड्स हेल्ड बाय हैंड्स आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट. ठीक है, यहाँ से इसको पकड़ा हुआ है तो दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट. Now there are few models for a line segment. As you can see an edge of a box. एज मीन्स ये जो लाइन है. ठीक है, एंड अ ट्यूब लाइट आपके रूम में भी होगी, आप एक बार चेक करो. ट्यूब लाइट है, उसके 2 एंड पॉइंट्स है, सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ लाइन सेगमेंट. नाउ द एज ऑफ अ पोस्ट कार्ड, जो पोस्ट कार्ड होते हैं उसका कोई भी एक साइड आप ले लें. एज का मतलब होता है कोई भी एक साइड. ठीक है, नाउ कुछ और भी एग्जाम्पल्स आप अपने घर में देख सकते हैं, जैसे कि विंडो हो गया, डोर हो गया. ठीक है, इसमें भी आपको मिल जाएंगे. ठीक है, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके, सो नाउ सेकेंड वन, मार्क एनी 2 पॉइंट A एंड B. आपने 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए A और B. ठीक है, अब इसको आपने डिफरेंट तरीके से कनेक्ट किया. तो कनेक्ट करने पर जितने भी वेज आपके पास आए हैं उसमें जो शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट विल बी AB, जिसमें हम डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है. राइट, दिस इज लाइन सेगमेंट. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज ओके, वन मोर थिंग, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ लाइन सेगमेंट. इट कैन बी रिटन लाइक AB. इसके ऊपर इस तरीके से एक लाइन बना देते हैं, या फिर हम इसको BA. ठीक है, जहाँ पर A और B बोथ आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट. राइट, नाउ try these.
question number 1, name the line segments in the figure 4.2. Is A the end point of each line segment? ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास लाइन सेगमेंट है, नेम द लाइन सेगमेंट, नाम बताना है और ये भी बताना है कि जो A है क्या वो एंड पॉइंट है हर एक लाइन सेगमेंट के लिए. सो लाइन सेगमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? पहला हो जाएगा AB, है ना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं BA. ओके, ठीक है. सेकंड क्या हो सकता है हमारे पास? AC या फिर CA. ठीक है, तो दोनों ही केस में A is the end point of each line. Now let's talk about a line. A line is straight and extends indefinitely in both the directions, and it may contain an unlimited number of points. In simple words, we can say if I put dot in a plane and I join them, okay, then I'll get a line. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो लाइन है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स को कंटेन करती है. एंड वन मोर थिंग, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट, whereas exactly one line can be drawn through two given points. It means कि एक पॉइंट से मैं बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ. ठीक है, एक पॉइंट से. ओके, बट किन्हीं भी दो पॉइंट से मैं सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ. ठीक है, इन दोनों को मिलाने पर सिर्फ एक लाइन मिल रही है, बट किसी एक पॉइंट से हम बहुत सारी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं. 2 points are enough to name a line. Let's suppose मेरे पास ये पॉइंट A है, ये B है, तो मेरी लाइन क्या हो जाएगी? AB. ठीक है, सो द लाइन गिवन here कैन बी नेम्ड बाय AB. और इसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है? इसके ऊपर में हम दोनों तरफ में एरो पुट कर देते हैं. ठीक है, सो कभी कभी लाइन को हम, है ना, समटाइम्स अ लाइन कैन बी नेम्ड बाय अ सिंगल लेटर. जैसे कि इस लाइन को लेट्स सपोज ये L हो गई, है ना, ये वाली लाइन P हो गई, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये वाली लाइन R हो गई. ठीक है, तो दो तरीके हो गए हमारे पास लाइन को रिप्रेजेंट करने के. ये तो ये कि दोनों एंड पॉइंट्स इसके लिखे और लाइन ये आगे जा रही है, एक्सटेंड कर रही है. इस पॉइंट का नाम A है. ठीक है, क्योंकि लाइन हमारी दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकती है, तो AB. इसके ऊपर दोनों तरफ एरो मार्क करके रख देना है. कभी कभी हम लाइन को सिंगल स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, वन मोर थिंग, लाइन मीन्स ए स्ट्रेट लाइन एज अ होल एंड नॉट अ पार्ट ऑफ इट. लाइन का मतलब क्या है? कंप्लीट स्ट्रेट लाइन होगी, ना कि उसका कोई पार्ट. एरोज एट बोथ द एंड्स इंडिकेट दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स टू एनी लेंथ. और जो एरोज हैं वो दोनों साइड में ये इंडिकेट करते हैं कि जो लेंथ है लाइन की वो दोनों तरफ एक्सटेंड की जा सकती है. now read here. The line segment from A to B, that is AB, is extended beyond A in one direction and beyond B in the other direction without any end. ठीक है, हम इनको कितनी भी दूर तक ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ लाइन? नो, नहीं ड्रॉ कर सकते. क्यों? बिकॉज लाइन डजेंट हैज़ end points. That's why a line through 2 points A and B is written as AB. ठीक है, दोनों तरफ आप इसमें एरो मार्क कर देते हो. ठीक है, it extends indefinitely in both directions, so it contains a countless number of points. ठीक है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो लाइन है it contain unlimited number of points. Okay, so 2 points are enough to fix a line. We say 2 points determine a line. 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं किसी भी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए. नाउ द एडजेसेंट डायग्राम इज दैट ऑफ अ लाइन PQ रिटन एज PQ. समटाइम्स अ लाइन इज डिनोटेड बाय लेटर लाइक LM. ठीक है, तो ये सेम बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है यहाँ आपकी बुक में भी गिवन है. नाउ कम टू नेक्स्ट वन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स.
इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जब भी टू लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट कर रही होती हैं, तो जहाँ पर ये कट करते हैं उस पॉइंट को हम इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ हमारे पास दो लाइंस हैं L1 एंड L2। ये दोनों लाइंस पॉइंट P पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, बोथ द लाइंस पास थ्रू पॉइंट P, वी से L1 एंड L2 intersect at P. If two lines have one common point, they are called intersecting lines. Okay, there are few examples of intersecting line. Two adjacent edges of your notebook. ठीक है, ये देखो, अगर आपकी नोटबुक कुछ ऐसे है तो ये वाला एज और ये वाला वर्टिकल एज एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर। ऐसे ही द लेटर एक्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ओके, एंड क्रॉसिंग रोड्स, अगर दो रोड एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वो भी क्या बनेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट का या इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, नाउ पैरेलल लाइंस। ओके, लुक एट दिस टेबल टॉप। इस टेबल पर हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, ए डी, डी सी, सी बी। ठीक है, या फिर बी सी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो जो ए बी है और बी सी है, इंटरसेक्ट पॉइंट क्या बन रहा है इनका, बी बन रहा है। कहाँ पर ये एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, बी पर मीट कर रहे हैं। विच लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट ए सी डी, कौन से लाइन सेगमेंट है जो ए सी डी पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ए पर करने वाले होंगे डी ए और बी ए। ठीक है, और जो सी पर है वो होगा बी सी एंड डी सी, एंड डी पर होगा ए डी एंड सी डी। ठीक है, डू द लाइन्स ए डी एंड सी डी इंटरसेक्ट। तो देखो, अगर ए डी और सी डी की हम बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। येस, ऑफ कोर्स दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट पॉइंट डी। नाउ उसने बोला है कि बी सी, ए डी और बी सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए डी और बी सी के लिए और चेक कर लेते हैं, है ना। तो ए डी कौन सी लाइन है, दिस वन, एंड बी सी कौन सी लाइन है, ये वाली। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ओके, सो कॉन्क्लूज़न यहाँ से क्या निकला वो हमने चेक करना है। सो टेबल सरफेस देयर आर लाइन सेगमेंट विच विल नॉट मीट, जो ऐसे लाइन सेगमेंट थे जो एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे, एंड हाउएवर फार दे आर एक्सटेंडेड ए डी बी सी फ्रॉम वन सच पेयर, कैन यू आइडेंटिफाई वन मोर सच पेयर्स। ओके, फिर से डायग्राम पर चलते हैं। देखो यहाँ पर डायग्राम में जो ए डी है और बी सी है ये एक दूसरे से मीट नहीं हो सकते, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ए डी होगा पैरेलल टू बी सी। हाँ, एंड डी सी पैरेलल टू ए बी। ये जो दो लाइनें होती हैं ये शो करती हैं पैरेलल को। ठीक है, नाउ अब यहाँ से कुछ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं उनको समझते हैं। उन्होंने बोला है कि आपको 10 एग्जाम्पल्स ऐसे फाइंड करने हैं। सो यू विल राइट योर सेल्फ, इफ़ टू लाइन्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, वी राइट ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। अगर हमारे पास कोई दो लाइन है L1 एंड L2 और वो दोनों लाइन पैरेलल हैं तो किस तरीके से लिखोगे, L1 पैरेलल टू L2। ठीक है, तो ये जो साइन है यहाँ पर, अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लाइन, ये जो टू पैरेलल लाइन्स हैं इनको हम पैरेलल से डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ इन्होंने पूछा कि यहाँ पर क्या हम इस रूलर में पैरेलल लाइन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, ये जो एज है इसके पैरेलल होगी और ये वाली जो एजेस हैं एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इन द सेम मैनर ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी और दिस वन इसके पैरेलल होगी। ठीक है, ऐसे ही जो आपका रेलवे ट्रैक पाथ होता है उसमें भी जो ये दो लाइनें हैं एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, सो लाइन्स like these which do not meet are said to be parallel. Underline this statement, are called parallel lines. Now what is the difference between intersecting and parallel lines?
ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन कुछ ऐसे होंगी, पैरेलल लाइंस कुछ ऐसे होंगी, ठीक है। सो इफ़ टू लाइंस हैविंग अ कॉमन पॉइंट्स दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अगर कोई लाइन ऐसी है जिसमें कोई एक पॉइंट हमारा कॉमन आ रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। वेयर इज द लाइंस दैट डू नॉट मीट एनी पॉइंट when produced indefinitely on either side are said to be parallel lines। ऐसी लाइंस जो कभी एक दूसरे से किसी भी पॉइंट पर कभी मिलेंगी ही नहीं, वो हमारी पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। एंड टू लाइंस इन अ प्लेन ईदर इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट और आर पैरेलल। किसी भी प्लेन की अगर मैं बात करूँ, प्लेन से मतलब होता है कि कोई भी सरफेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या तो उसमें जो लाइन होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। टॉपिक इज रे। A ray is a portion of line starting at a point and extending in one direction endlessly। ओके, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और इसको हम किसी भी एक डायरेक्शन में एंडलेसली इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, सो चेक करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या होंगे। जैसे कि अगर कोई लाइट हाउस है ना, तो इससे ये निकलने वाली जितनी भी रेज होंगी ये सब किसे रिप्रेजेंट करेंगी, रे को। एंड रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, टॉर्च से निकलने वाली रोशनी में जितने भी हैं वो सब क्या रिप्रेजेंट करेंगी, रे, क्योंकि उनका एंड पॉइंट यहाँ है और यहाँ से ये आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही हैं। एंड इनफैक्ट सन रेज ऑल्सो। ओके, सो रे, a ray is a portion of line, it starts at one point called starting point and goes endlessly in a direction। Underline this statement। and how can we denote it? We can write AP। जैसे यहाँ पर ये हमारी रे है एंड पॉइंट ए है और P इसका दूसरा पॉइंट है और ये एंडलेसली कहीं तक भी जा सकते हैं। तो इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, आप दोनों पॉइंट्स को लेके और ऊपर एक तरफ एरो लगाकर लाइन बना दें। ओके, नाउ ट्राई दिस। नेम द रेज गिवन इन दिस पिक्चर। यहाँ पर जो पिक्चर है इसमें जो रेज है उसका हमें नाम लिखना है, ठीक है। कौन कौन सी रेज यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। तो 1 के लिए जो रे है पहला, दैट कैन बी TA, ठीक है। और ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 साइड एरो पुट कर देते हैं, ठीक है। एंड इट कैन बी TN, ओके। एंड नेक्स्ट कैन बी TB। और कोई भी हो सकती है क्या, चेक करिए। NB भी हो सकती है, ठीक है। सो दिस कैन बी रे फ्रॉम द गिवन डायग्राम। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इज T अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रे। यहाँ पर उसने बोला है क्या T सभी रेज के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर इसका आंसर नो होगा। वाई? क्योंकि जो हमारे पास NB वाला रे है ना, जो NB रे है, T इज़ नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ NB, करेक्ट। दैट्स वाई इट्स आंसर इज़ नो।